आपने अपने मैनिफेस्टो में छपाया है कि जब मैं विधायक बन के आऊंगा तो रोजगार दूंगा। कैसे देंगे सर रोजगार? तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ लिखा मैंने? ये देखिए, पढ़िए जरा इसको। आपने सुना नहीं शायद? मेरा उद्देश्य है शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, परिवार और बुजुर्गों की सुरक्षा एवं सेवा के जरिए समाज में क्रांति और परिवर्तन लाने का उद्देश्य उज्जवल भविष्य है ना? हाँ। तो आपने कहा केजरीवाल जी को परसों सुना? हाँ भाई। क्या कहा उन्होंने? कि मेरी पहली प्राथमिकताओं में से एक है युवाओं को रोजगार देना। और रोजगार कैसे? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। लोगों का कहना है सनातन विरोधी है योजना। कौन? कुछ लोग कह रहे हैं जो पार्टी वो चूना लगा दिया। वजह से हमने नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है सनातन विरोधी है योजना से। कौन? कुछ लोग अरे कहना क्या चाहते हो? कह रहे हैं जो पार्टी अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। मुंह छिपाने के लिए इसने भगवा अंगोछा बांध रखा है। या दूर से वीडियो में दिख नहीं रहा, क्या पता उस पर जय श्री राम भी लिखा हो। यह ऐसा कॉकटेल है जिसका सेवन करने वाले खुद को परम देशभक्त, भारत माता के सपूत और पक्के वाले सनातनी मानते हैं। जय श्री राम का नारा, भगवा चोला, शाबाश बेटा। अंगोछा या झंडा इन्हें बेलगाम होने की ताकत देता है। ये दलित या आदिवासी या एससी एसटी, इनकी औकात क्या है हमारे सामने? ये तो इसी लायक है। यही सदियों पुरानी वो सोच है जिसकी गहरी जड़ें इस प्रवेश शुक्ला के भीतर भी बैठी होंगी। कुछ भी कोई आफ्ताब, महताब या इमरान नाम का गुनहगार एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पर मिला नहीं कि उसके गुनाह को बड़ी साजिश के तौर पर स्थापित तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? करने में पूरा इकोसिस्टम जुटा। क्या इसको हिंदू मुस्लिम का मामला देकर एक तरह से एक धर्म को फिर टारगेट करने का बहाना खोजना ठीक है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। या इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आफ्ताब पूना वाला एक गुनहगार है और एक लड़की का कातिल है। कौन है ये लोग? होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुना आपने? इनमें अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो एक एग्जाम होता है, SAT, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। नाम सुना आपने इसका? क्या बोला तूने? SAT, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, हार्वर्ड। सर जी, दिल्ली वालों को मैं रोज की तरह बहुत बड़ी सौगात देने जा रहा हूं सर जी। आप देखिए, दिल्ली की यमुना साफ साफ हो गई सर जी। कोई झाग नहीं सर जी। देखिए यमुना साफ हो गई सर जी। अरे ये पागल हो गए क्या? गंगा को यमुना कह रहे हैं। मैं फर्जीवाल हूँ सर जी, कुछ भी फर्जी कर सकता हूँ। जब यमुना में जहर मिलाया गया है कह सकता हूँ, तो गंगा को यमुना क्यों नहीं कह सकता? देखिएगा सर जी, अगर दिल्ली की जनता ने आपकी ये वाली फर्जी पकड़ ली तो दिल्ली की सत्ता हाथ से गई। चिंता मत कर। गजब बेइज्जती है। हमारे सर जी यही स्कैम कर करके दिल्ली के गद्दी पर 10 साल से विराजमान है। हाँ जी, अपने गुरु बेचारे हजारे को किनारे कर सकते हैं तो हमारे फर्जीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ये अश्लील है ये लोंडा। प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के मैं नहीं दिखाऊंगा। एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। एक इधर मारा और एक इधर। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मारा। Wake up to reality. आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी,
और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। मतलब उन्होंने कहा है यदा यदा ही जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने 1 साल से गीता पढ़ा रहा हूं, गीता में लिखा है मैं काले आया। नेता का काम पैसा होता है। श्रवण कुमार की बात सुनी है आपने? यही नहीं, अभी और सुनिए। अपने माता पिता का जो बोझ था वो अपने कंधों पे लेके चलता था, ये होता है नेता। खत्म। अरे नहीं है कछु। अरे दामान जी आप। अरे सासू माँ आप क्या हालत कर लिया आपने? मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी नहीं तो मुझे बाबा बना दिया। तू समझा? ला कुछ पैसे तो भगवान तुम्हारे दामाद को खुश रखेगा। मिडिल क्लास अब और नहीं झेल पा रहा है, इसलिए चारों तरफ से टैक्स की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। मिडिल क्लास को सोचना चाहिए कि जब कॉर्पोरेट का टैक्स घटाया गया तब वो कहां था, क्या कर रहा था? बस हवा निकल गई। मैं बताता हूं, वो धर्म की राजनीति के पीछे सनका हुआ था। फायदा किसका हुआ? कॉर्पोरेट का। कैसे? 2019 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 26% कर दिया, जो यूपीए के समय 35% था। 9% कम हो गया। क्या मिडिल क्लास को 9% की राहत मिली है टैक्स में? ऊपर से जीएसटी का प्यार मिल गया। 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसकी घोषणा बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन हो गई है। मिडिल क्लास चाहता भी था कि टैक्स रेट कम किए जाएं। इस वक्त हमारी टक्कर ऐसे लोगों से है जो दूध को बहा देते हैं और घी को जला देते हैं, मूत को बड़े शौक से पी जाते हैं और गोबर को खा लेते हैं। पहले तो ये किराए के वस्त्र त्याग कर अपनी मनहूसियत अपने काले टेंट में छुपा ले, क्योंकि तुझे ये वस्त्र पहनने की आजादी उन्होंने ही दी है जिन लोगों के बारे में तू बकवास कर रही है। अब आगे सुन। हमारी टक्कर उन लोगों से है जो ऊँटनी के मूत्र में दूध मिलाकर पी जाते हैं, अपनी ही बहन को बीवी बना लेते हैं, फिर अपने ही बच्चों के मामू और बाप दोनों बन जाते हैं, फिर जब इनका हल्ला का टाइम आता है तो अपनी बीवी के बेटे बन जाते हैं और अपने ही बच्चों के जो के भांजा और बेटा है उनके भाई बन जाते हैं। पैसा खर्च करके एक ऐसे काले पत्थर को चूमने जाते हैं जिसके ऊपर 23 साल तक किसी ने पोटी की थी। इन लोगों से हमारी टक्कर है। एक नेता जो जनता से वोट लेकर जनता की सेवा और जनता का कार्य करने के लिए कुर्सी पर बैठता है, लेकिन ये नजारा देखिए, सोने और चांदी से भरा महल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस महल में ज्यादातर सामान चांदी और सोने के हैं। चांदी के फ्रेम की कुर्सी, चांदी की थाली, चांदी के ग्लास, टेबल वाला यूनिट, डबल बेड पर वर्क, सोने और चांदी के साइड टेबल के साथ सोने की घड़ी और भी बहुत कुछ। और ये किसी राजा का महल। तेरे पास कोई और रास्ता है? महल नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस के एकमात्र तेलंगाना विधायक का घर है और इनका सरदार यानी चमचों के चप्पू चाचा हैं। और वो अपने इन लोगों को छोड़कर कहते हैं कि पूरे देश में जनता की संपत्ति का आकलन होना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि पहले केवल अपने लोगों की संपत्ति का सही से आकलन करा लो, तो समस्त देशवासियों की गरीबी दूर हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान के रोंगटे तब खड़े हो गए जब मालूम पड़ा कि कुंभ मेले में 45 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ लोग तो पहाड़ों में छुपे बैठे बाबा ही है। What you have to say about the budget, sir? Not sorry. नहीं बोल रहे, मना करेंगे ना, नो कमेंट। जाओ मोहित जाओ, खोज रहे हैं। बोल ही नहीं रहे, गाड़ी में बैठे थे ना।